वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइंस। देखिए, हम विज्ञान का आज करेंगे टेस्ट। ये देखिए, इससे पहले एक पार्ट टेस्ट का हो चुका है, ठीक है। पहले पार्ट में हम लगभग 32 या 33 क्वेश्चन हमने किए थे। आज ये देखिए टेस्ट का जो है दूसरा टेस्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ये दूसरा टेस्ट है। तो जिन लोगों ने देखिए अगर पहला वाला टेस्ट नहीं देखा है तो पहला वाला टेस्ट जरूर दे दें, ठीक है। और ये आज हम दूसरा टेस्ट करेंगे, ठीक है। और देखिए साइंस का सिलेबस पूरा हो चुका है। बस अब हम देखिए इस टेस्ट करने के बाद ये पार्ट 2 जब हम टेस्ट कर लेंगे और इसके बाद हम देखिए साइंस के जितने अतिलघुत्तरी क्वेश्चन हैं आपको अतिलघुत्तरी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और जैसे ही अतिलघुत्तरी क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे फिर हम लघुत्तरी क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि आपका ये जो साइंस है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए जिन लोगों ने चैप्टर वाइज अभी नहीं पढ़ा है वो जाकर प्लेलिस्ट बनी है, आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। हमने साइंस का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि मतलब एक ही बार में अगर आपने एक ही क्लास कोई भी क्लास एक बार आप देखिए और दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है, ना ही कोई कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। तो आप जाइए और प्लेलिस्ट से सारी क्लासेस अटेंड कीजिए, ठीक है। और देखिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हम सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपको शुल्क की जरूरत नहीं है, ना ही आप इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, ना ही कोई बैच खरीदने की जरूरत है। हम सारे सब्जेक्ट की आपको क्लासेस करवा रहे हैं, ठीक है। और पूरी तैयारी करवाएंगे, ये नहीं है कि केवल फर्स्ट सेमेस्टर की। हम आपको देखिए फर्स्ट सेमेस्टर से जब तक आपका फोर्थ सेमेस्टर क्लियर नहीं हो जाएगा हम तब तक आपके साथ हैं, ठीक है। और आगे भी रहेंगे। तो देखिए आप इधर-उधर के चक्कर में मत पड़ना। और देखिए हम खुद आपको यूट्यूब पर ही करवा रहे हैं, ठीक है। यानी सारी क्लासेस और बिल्कुल अच्छे तरीके से और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। और देखिए परीक्षा को लेकर आप एग्जाम को लेकर परेशान मत होइए, क्योंकि देखिए अभी परीक्षाएँ आपकी बहुत सारा टाइम है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि अब इधर-उधर के चक्कर में मत पड़ना, बहुत ही अफ़वाहें लोग फैला रहे हैं, ठीक है। झूठी खबरें हैं जो कि कोई ब बोल रहा है कि जुलाई में या अगस्त में, तो ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षाएँ आपकी सितंबर से पहले नहीं होंगी, यानी आपकी जो परीक्षाएँ होंगी तो या तो सितंबर में या तो सितंबर के बाद, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 35 नंबर सवाल है, देखिए लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किग्रा तथा समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति से संबंधित है। यानी क्या कह रहा है कि लंबाई का जो मात्रक है मीटर है, ठीक है। लंबाई का मात्रक क्या है मीटर है, और द्रव्यमान का मात्रक है किग्रा, और समय का मात्रक है क्या है सेकंड। तो ये कौन सी पद्धति है, एमकेएस पद्धति, ठीक है। ये कौन सी पद्धति है, एमकेएस पद्धति। जो ऑप्शन है दूसरे पेज पर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, एमकेएस पद्धति कौन सा है, पहला ऑप्शन सही होगा इसमें, ठीक है। यानी अगर आपने चैप्टर वाइज पढ़ा होगा तो इतना अच्छा इसका कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप दूसरों को भी पढ़ा देंगे। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, वायु क्या है। तो देखिए विषमांगी मिश्रण है, या शुद्ध पदार्थ है, या यौगिक है, या समांगी मिश्रण है। तो देखिए जो वायु है ये समांगी मिश्रण है, ठीक है। तो देखिए समांगी मिश्रण क्या होते हैं, तो समांगी मिश्रण वे होते हैं जिनको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए वायु बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, आर्गन भी है, ठीक है, नाइट्रोजन भी है। यानी इस सारे गैसों का मिश्रण है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। इसको आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। और विषमांगी मिश्रण वे होते हैं जिनको हम अलग अलग करके इनके घटकों को अलग करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल निर्भर करता है क्षेत्रफल पर, या आयतन पर, या सतहों की प्रकृति पर, या किसी पर भी नहीं। तो देखिए घर्षण बल जो है ये सतहों पर की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी जो घर्षण बल के कारण ही तो हम देखिए जो सड़क पर आप चलते हैं, ठीक है। तो ये चल क्यों पा रहे हैं, क्योंकि घर्षण बल के कारण ही चल पा रहे हैं, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन, सतहों की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। यानी अगर बालू और लोहे की छीलन को एक साथ मिला दिया जाए, अगर उनको पृथक किया जाए यानी उनको अलग अगर करना है तो कैसे किया जाएगा। तो क्या बीन कर किया जाएगा, या फटक कर किया जाएगा, या चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, या चाल कर। तो देखिए जब भी बालू और लोहे की छीलन है तो अगर उसको अलग करना है तो हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। यानी सी ऑप्शन, सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला है देखिए ऊर्ध्वपादज पदार्थ नहीं है, यानी ऊर्ध्वपादज पदार्थ नहीं है कौन सा, नौसादर है, या आयोडीन है, या फिर कपूर है, या नमक। तो इसमें आपसे पूछ रहा है नहीं है तो ये नमक सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। और जितने सारे तीनों ऑप्शन ऊर्ध्वपादित पदार्थ हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक होता है। तो सबसे पहले समझिए क्वथनांक होता क्या है। यानी क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, ठीक है। तो देखिए पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर पानी को आप उबाल रहे हैं तो ये 100 डिग्री तक उबलेगा। यानी जब खूब तेज आप गर्म कर देंगे पानी को तो उसका देखिए उबाल जब आ जाएगा पानी में तो कितना डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 100 डिग्री। अब इसके बाद आप चाहे जितना ताप बढ़ाते जाइए लेकिन पानी का क्वथनांक 100 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं से कंकड़ के छोटे टुकड़े किस प्रक्रिया द्वारा पृथक किए जाते
हैं, ठीक है? तो क्या बीनना होता है या चालना या ऊर्ध्वपातन या वाष्पन? तो जब भी गेहूँ से जो कंकड़ पत्थर हैं, इनको अलग करना है, तो हम बीन कर करते हैं। कैसा? बीनना, ए ऑप्शन सही होगा। जैसे आपने घरों में देखा होगा जब भी खाना बनाया जाता है तो खाना बनाने से पहले जैसे चावल बनाना है तो चावल बनाने से पहले उसमें से छोटे छोटे कंकड़े पत्थर को बीन कर अलग किया जाता है या फिर चाहे दाल बनानी हो तो उसमें भी देखिए छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं मिट्टी के या कंकड़ पत्थर तो उनको बीन कर ही अलग किया जाता है। तो ये कौन सी विधि है? हम बीनना। अगला है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ का लक्षण है? तो पदार्थ जिसे चुंबकित किया जा सके, या बी ऑप्शन पदार्थ चुंबक की भांति व्यवहार करे, या सी ऑप्शन पदार्थ जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण हो। सी ऑप्शन है पदार्थ जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण हो, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? ठीक है, तो हमने जो ठोस द्रव गैस के देखिए हमने गुण पढ़े थे तो वहां हमने बताया था कि जो आयतन और आकार अनिश्चित किनका होता है? तो जो गैस होती हैं यानी गैसों का जो है आयतन और आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पानी है तो पानी नहीं हो सकता, पानी गैस नहीं है, द्रव है। ठीक है, सोना है ये भी नहीं होगा। जो हाइड्रोजन है वो है गैस है, यानी तो आप देखिए आयतन और आकार किसका अनिश्चित होगा? तो हाइड्रोजन का। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा ऑप्शन घुमा कर लिखा गया है, ये नहीं लिखा। अगर गैस लिखा होता तो आप तुरंत समझ जाते, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन दिया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन। अगला है देखिए मार्स गैस है। ठीक है, यानी नाइट्रोजन है या मीथेन है या ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन। तो देखिए मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। किसे कहते हैं? मीथेन को, यानी बी ऑप्शन सही होगा। मीथेन देखिए कहाँ पर पाई जाती है? तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, दलदली स्थानों पर। मीथेन जो है दलदली स्थानों पर पाई जाती है। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फिजिकल बल का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जल्दबाजी के चक्कर में गलत मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो देखिए फिजिकल मतलब पेशी बल। ठीक है, तो कुली द्वारा हाथ से ठेला से बोझा का ढोना तो ये तो फिजिकल बल है। बच्चे द्वारा साइकिल चलाना ये भी फिजिकल बल है। पेड़ सेब का पेड़ से गिरना, एक व्यक्ति द्वारा कुएं से पानी खींचना ये भी फिजिकल बल है। यानी जो सी ऑप्शन है ये फिजिकल बल का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। अगला है देखिए गति के प्रकार हैं। तो गति के कौन से प्रकार हैं? सरल गति, दोलन गति या घूर्णन गति या उपर्युक्त सभी। तो देखिए गति का जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो हमने सरल गति भी पढ़ी है, दोलन गति और घूर्णन गति, यानी उपर्युक्त सही सभी होगा। डी ऑप्शन सही होगा, गति के ये सभी प्रकार हैं। अगला है देखिए गति के नियम हैं। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम या आ और बा दोनों। तो सी ऑप्शन सही होगा, गति का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हम सही करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं, गति के वैसे तो नियम तो 3 हैं, लेकिन 3 यहाँ पर दिए नहीं हैं, तो हम जिस हिसाब से ऑप्शन दिया होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन को सही करेंगे। ठीक है, अगला है देखिए चाल के प्रकार हैं। चाल कितने प्रकार की होती है? तो देखिए एक समान चाल, औसत चाल, असमान चाल, उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? उपर्युक्त सभी। चाल देखिए एक समान भी चाल होती है, औसत चाल भी होती है, असमान चाल। ये सब चाल का जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे वहां पर ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप चैप्टर वाइज जरूर देख लीजिए। ठीक है, अगला है बल का मात्रक है। तो ये तो बहुत ही आसान है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। देखिए अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे और कहे कि बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में बताइए, बल का मात्रक क्या होता है? तो आपको लिखना है डाइन। ठीक है, क्या होता है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक? डाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चाल का मात्रक एसआई पद्धति में क्या है? तो देखिए मीटर प्रति सेकंड, आ वा बा दोनों, या मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए थोड़ा ऑप्शन गलती से इधर उधर हो गए हैं, लेकिन देखिए हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कि चाल का जो एसआई मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। कौन सा होता है? मीटर प्रति सेकंड। गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? यानी जो गति के नियम थे किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया? न्यूटन ने। तो देखिए ये दो ऑप्शन आर्किमिडीज इन्होंने नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों ऑप्शन गलत है। फिर अगला है देखिए बल में होता है। क्वेश्चन है बल में होता है केवल दूरी, केवल परिमाण या परिमाण व दिशा दोनों। परिमाण व दिशा दोनों नहीं होते हैं। तो देखिए बल में जो होता है ये परिमाण और दिशा दोनों होता है, यानी सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? सा वाला ऑप्शन सही होगा। अगर इसी में पूछ ले बल कैसी राशि है, तो बल देखिए सदिश राशि है।
और सदिश राशियां वे होती हैं जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, यानी इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में चलती है तो वह गति कहलाती है। यानी जब कोई वस्तु सरल रेखा में चल रही है तो वह गति कौन सी होगी? घूर्णन गति तो जी नहीं होगी। घूर्णन गति होती है जैसे पृथ्वी का देखिए अपने अक्ष पर घूमना। अगर पृथ्वी देखिए इस प्रकार अपने अक्ष पर घूम रही है तो इसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति। ठीक है, और वृत्तीय गति क्या होती है? अगर कोई वस्तु अपने वृत्ताकार पथ पर गति करे जैसे इस प्रकार। ठीक है, अगर कोई वस्तु अपने वृत्ताकार पथ पर गति करे तो उसे हम कहते हैं वृत्तीय गति। रेखीय गति क्या होती है? तो देखिए ये होती है जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है तो उसे हम कहते हैं रेखीय गति। ठीक है, जैसे आप साइकिल से चलते हैं सड़क पर तो बिल्कुल आप सरल रेखा में चल रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय गति। और ये दोलन गति क्या होता है? तो दोलन गति है जैसे पेंडुलम है, यानी पेंडुलम का देखिए घड़ी में आपने देखा होगा जो घड़ी की सुई है तो इस प्रकार दोलन गति करती है। थोड़ी देखिए इधर जाएगी दाएं तरफ और थोड़ी देर बाईं तरफ जाएगी, यानी इस प्रकार वो गति करती है तो इसे हम कहते हैं दोलन गति। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सा ऑप्शन, रेखीय गति। अगला सवाल है देखिए, चाल का सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो देखिए चाल बराबर दूरी गुणे समय, या चाल बराबर दूरी प्लस समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चाल का सूत्र जो होता है स ऑप्शन सही होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, चाल का मात्रक ये होता है, सॉरी चाल का सूत्र। देखिए चाल का सूत्र क्या होता है? तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चलिए अब क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और आगे चलकर देखिए अब हम अतिलघुत्तरी क्वेश्चन की सीरीज चालू करेंगे और लघुत्तरी क्वेश्चन की इसके बाद। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो सब्जेक्ट अभी पूरे नहीं हुए हैं उनकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आप रेगुलर उनकी क्लासेस देखिए, और जैसे बाल विकास है और शिक्षण अधिगम है उनकी क्लासेस डेली अटेंड कीजिए। ठीक है, तभी जाकर अगर आप थ्योरी जब तक नहीं पढ़ेंगे तभी तब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया है ठीक है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।